In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासिन। बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के रोल नंबर स्लिप के बारे में, और जो ख़ास तौर पे वो जो तलबा जिन रोल नंबर स्लिप की तो मैंने बता दिया, मैंने वीडियो अपलोड कर भी दी है। अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है कि वो तलबात जिनकी फ़ीस पे नहीं हुई, जिन्होंने फ़ीस पे की लेकिन वहाँ पे उनका स्टेटस क्लियर नहीं हुआ, वहाँ पर पेमेंट पेंडिंग की ऑप्शन भी अभी आ रही है। और अगर आप अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं तो वेरीफाई करने के बाद आ रहा है कि इसकी डेट पास हो चुकी है, गुजर चुकी है इसकी डेट, अब आप नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम आया है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रॉब्लम आया है। ये 1 2 10 12 बच्चों का नहीं है, हज़ारों बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि उनकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई नहीं हो रही। ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ, मिसमैनेजमेंट है। एक बिल्कुल समझ लें कि तलबा की फ़ीस ज़ाया हुई है। अच्छी, देखिए, किसी के लिए 1 लाख कुछ नहीं है, किसी के लिए 10 रुपये भी बड़ी चीज़ है। अब मुझे मालूम है, मुझे बड़े मैसेज जिनको मैंने कहा ना अगेन फ़ीस पे कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा था हमने तो ये 1810 बड़ी मुश्किल अरेंज किए थे, हम कहाँ से दोबारा पे करें। तो बड़े सब एक इक्वल तो नहीं है, कोई किसी के हालात ठीक हैं, किसी के नहीं ठीक फाइनेंशियली। तो ये एक बड़ी मिसमैनेजमेंट की गई हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। भाई आपको ये चीज़ बताएं, भाई आपने ईजी पैसा जैसे फ़ीस नहीं पे करनी, बैंक से पे करें। बैंक से भी इवन के एरर आ रहा था। आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप वही मैनुअल काम चलने दें कि वो आप बैंक में जाते थे, चलान फॉर्म जो है ना वहाँ पे करते थे, सिंपल। अब इन चक्करों में आपने डाल दिया, उस चक्करों में के अंदर हज़ारों बच्चों का क्या हुआ, उनको यहाँ तो रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी, अगर रोल नंबर स्लिप आ गई तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसका कौन जिम्मेदार होगा? HEC कहना हमें तो पता ही नहीं है, ये हाथ खड़े हैं, उनको आप कॉल करेंगे वो आप कॉल नहीं उठाएंगे, या कॉल उठाएंगे तो लारे लगा दिए जाएंगे आपको। अब ये एक बड़ा अहम इशू है। ये लास्ट टाइम भी तलबा को फेस करना पड़ा, बल्कि लास्ट टाइम तो कम फेस करना पड़ा, लास्ट टाइम बड़ा बच्चों का फेस करना पड़ा। अब फिर इस बार यानी कि ये एक लंबी चौड़ी तादाद है जिनका जो है ना पेमेंट इशू आ रहा है। मैंने भी ये कल की डेट है, कल की डेट में मैंने 2-3 मैंने ट्रांजेक्शन्स की ये इसी ETC वेबसाइट के ऊपर कुछ बच्चों की, तो जिनमें से मेरी भी एक वेरीफाई नहीं हुई जिनसी मैं कर था। इट्स मीन के इतना बड़े लेवल के ऊपर जो है ना वो मामला हो रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 20 बच्चों का मसला आ रहा है तो 40,000 तो सीधा हो गया ना, और अगर 100 बच्चों का आ रहा है, ठीक है, तो इस मीन के 2 लाख रुपये आपका सीधा हो गया। तो ये किधर जाएगा? यहाँ तो आप रिफ़ंड करें बच्चों को, यहाँ तो आप बच्चों को रिफ़ंड करें, ये वरना तो ये माल करप्शन में जाएगा। नहीं तो फिर सारी HEC में करप्शन आपस में बंटवारे हो जाएंगे, सामान बांट नहीं जाएगा, अकाउंट में तो उनके चलेंगे ना। तो प्रॉब्लम तो ये है, उसका रिकॉर्ड भी नहीं होगा क्योंकि आप पेमेंट वेरीफाई नहीं कर रहे, क्योंकि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। अब इसके ऊपर कौन जो है ना वो ज़िम्मेदार है? इस पे तो कौन ज़िम्मेदार होगा इसके ऊपर? तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा HEC से, अगर मेरी जो है ना वो बात पहुँच रही है वहाँ तक, कि आपकी लेवल के ऊपर, आपकी तरफ से एक बड़े लेवल के ऊपर मिसमैनेजमेंट हुई है, और तलबा की जो है ना वो समझ लें कि उनका फ्यूचर दाव पे लगा है, ठीक है। पर उन्होंने तैयारी की होगी, पर उन्होंने पैसे पूसे देकर तैयारी की होगी, अब उनका क्या? तो जिस लास्ट टाइम भी इवन के बच्चों को रोल नंबर स्लिप आती नहीं है, उससे लास्ट टाइम कम बच्चों को रोल नंबर स्लिप आई जिन्होंने फीस नहीं पेगी। तो मैं यही कहूँगा कि रोल नंबर स्लिप, और मेरी जो अपनी जो पीछे से जो मुझे माइंड से सिग्नल आते हैं ना, वो यही है कि रोल नंबर स्लिप आपको आ जाएगी, रोल नंबर स्लिप आएगी, आपका टेस्ट भी होगा। अब मेन इशू आएगा रिज़ल्ट के ऊपर असल इशू आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर बातचीत करेंगे, जो भी मामला होगा इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे, चूँकि ये मामला तो ओबियसली सवेयर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मायूस नहीं होना, आपने टेस्ट देने जाना है। पेमेंट पेंडिंग आ रही है, नहीं आ रही है, आपने टेस्ट देने जाना है। जिन्होंने रजिस्टर्ड किया वो टेस्ट देने जाएँ, बाकी मामला अल्लाह के सपोर्ट करते हैं, जो भी होगा देखी जाएगी, फिर सबके साथ ही होगा, क्योंकि एक तो नहीं है, ये हज़ारों बच्चे हैं। तब इसके बारे में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब तक के लिए इतना ही था। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।